अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो है हम पढ़ेंगे हज़रत मोहानी की अदबी खदमात, इनके जो कारनामे हैं इनको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हसरत का कलाम 13 दीवानों में तकसीम है। अगर हम देखेंगे जो हसरत का कलाम है वो 13 दीवानों में डिवाइड किया गया है। 13 दीवानों में इसको क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। और हसरत का पहला दीवान 1914 ईस्वी में अल नाज़िर प्रेस लखनऊ से शाया हुआ। तो हसरत का जो पहला दीवान था जो किस जो है प्रेस में शाया हुआ था, कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में अल नाज़िर प्रेस लखनऊ से क्या हुआ था, शाया हुआ था। इसे बेगम हसरत मोहानी ने मुरतब किया था। और इस दीवान को जो है किसने मुरतब करा था, तो बेगम हसरत मोहानी ने जो है इसको क्या किया था, मुरतब किया था। और उसके बाद जो है हसरत ने 12 दीवानों पर मुश्तमिल अपनी कुलियात 1943 ईस्वी में शाया किया। हसरत ने जो 12 दीवानों पर क्या किया था, मुश्तमिल अपनी कुलियात 1943 ईस्वी में शाया किया। इसमें 1893 से लेकर 1942 ईस्वी तक का कलाम शामिल है। और अगर हम बात करेंगे इस कुलियात में जो है कब से कब तक की जो है कलाम शामिल है, तो 1893 से लेकर जो है 1943 तक जो है इसमें कलाम शामिल है। तो 13वीं दीवान कुलियात से अलहदा शाया हुआ है। इसमें 1943 ईस्वी से 1950 तक की गज़लें पाई जाती है। उनकी तादाद जो है टोटल अगर हम बात करेंगे तो 66 है। कितनी है उनकी तादाद, अगर हम बात करेंगे तो टोटल कितनी है, तो 66 है। इसमें अगर हम बात करेंगे 1893 से लेकर 1942 तक की क्या कलाम है, शामिल है। लेकिन जो 13वीं दीवान है वो क्या थे, 12 थे। लेकिन जो 13वां दीवान है उसमें क्या है, वो कुलियात से अलग है, अलहदा शाया हुआ है। उसमें 1943 ईस्वी से लेकर जो है 1950 यानी कि 7 तक की जो है गज़लें इसमें क्या पाई जाती है। उनकी तादाद जो है 66 है। और हसरत अगर हम बात करेंगे हसरत की तमाम गज़लों की तादाद कितनी है, तो हसरत की तमाम गज़लों की तादाद जो है 1771 है, जिनमें 383 गज़लें हैं, यानी तकरीबन नस्फ कैद या नज़रबंदी की हालत में लिखी गई है। इसमें अगर हम बात करेंगे जो आदि जो अगर हम बात करेंगे गज़लें हैं 333, ये क्या है, कैद या नज़रबंदी की हालात में जो है इनको लिखा गया है, ये जो है लिखी गई थी। और अगर हम आगे बात करेंगे कैद फ़रंग, हसरत की आयाम कैद व बंद की दास्तां है। ये कैद फ़रंग जो है हसरत की आयाम कैद के दौरान जो है इनकी क्या है, दास्तां है, जो इन्होंने खुद लिखी थी, जो हसरत ने खुद इसको क्या किया था, लिखा था, खुद तहरीर किया था। तो हसरत ने दर्ज़ेल उर्दू शायरों के दुआवन के इंतखाबात पहले उर्दू मौला और फिर किताबी सूरत में शाया किए। तो वो कौन कौन से, अगर हम बात करेंगे दीवान अशरफ है, दीवान जुरात है, दीवान हसरत है, दीवान सोज़ है, दीवान शेफ्ता है, दीवान कायम है, दीवान मुसफ़ी है, दीवान मीर हसन है, दीवान हातिम है। एक तो है दीवान अशरफ, दीवान जुरात, हसरत, सोज़, शेफ्ता, कायम, मुसफ़ी, मीर हसन और दीवान हातिम। और आगे अगर हम बात करेंगे नुकाते सखन, ये हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के दौरान जो जिंदानी अदब तख्लीक हुआ था। नुकाते सखन जो है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के दौरान जो जिंदानी अदब तख्लीक हुआ था, उसमें हसरत की नुकाते सखन भी है। क्या है उसमें, हसरत की क्या है, नुकाते सखन भी है। ये क्या है, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के दौरान जो है ये क्या है, जिंदानी अदब जो तख्लीक हुआ था उस दौरान, उसमें हसरत की नुकाते सखन भी क्या है, शामिल है। तो आगे अगर हम बात करेंगे नुकाते सखन उर्दू मौला में पहले किस्तवार शाया हुई, फिर बाद में मतरूकात सखन, माइब सखन, माहसन सखन और नवाद सखन के नाम से किताबी सूरत में शाया हुई। ये नुकाते सखन में है, पहली बार जो है किस्तवार शाया हुई थी उर्दू मौला में, फिर बाद में मतरूकात सखन, माइब सखन, माहसिन सखन, नवाद सखन के नाम से जो है किताबी सूरत में, किताबी शक्ल में क्या हुई थी, शाया हुई थी। और दीवान गालिब उर्दू माँ शरह, 1905 ईस्वी में हसरत ने गालिब का दीवान और उसकी शरह शाया की थी। ये दीवान गालिब जो है उर्दू माँ शरह के साथ 1905 यानी कि 1905 ईस्वी में हसरत ने क्या किया था, गालिब का दीवान और उसकी शरह शाया की थी। किसने, हसरत मोहानी ने। और मुशाहिदात ज़िंदा जो है ये क्या है, हसरत की खुद नविश्त है।
मुशाहिदात ज़िंदा हसरत की खुदनविश्त है, जिसमें 1908 से लेकर 1909 तक की कैद फ़रंग की अलमनाक दास्तां है। इस मुशाहिदात ज़िंदगी में क्या क्या है? ये हसरत की खुदनविश्त है। इसमें जो है 1 साल तक के जो भी कैद फ़रंग के जो है जो भी दास्तां हैं, उसमें जो है यही बयान है, यही जो है बयान किए गए हैं, वही दास्तान जो है इस खुदनविश्त में है। इस दास्तान को मुशाहिदात ज़िंदा के नाम से हसरत ने उर्दू मौला में 13 किस्तों में शाया किया। ये दास्तान जो है मुशाहिदात ज़िंदा के नाम से जो है हसरत ने क्या किया था? उर्दू मौला में 13 किस्तों में शाया किया था इनको। पहली किस्त 1919 में और आखिरी किस्त जो है 1910 में, और नियाज़ फतेहपुरी ने निगार में छपाया। तो अगर हम बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये दास्तान जो है, इस दास्तान को मुशाहिदात ज़िंदा के नाम से हसरत ने क्या किया था? शाया किया था। किस में? उर्दू मौला में 13 किस्तों में इसको क्या किया था? शाया किया था। लेकिन पहली किस्त जो है 1909 में और दूसरी आखिरी जो है वो 1910 में। और नियाज़ फतेहपुरी ने क्या किया था? इसको छपाया था किस में? तो निगार में। ये क्या है? रिसाला है। तो आगे हम बात करेंगे डायरी। ये डायरी क्या है? रोज़नामचा है। और हसरत जो है रिसाला उर्दू मौला अलीगढ़ से निकालते थे। ये रिसाला जो है हसरत मोहानी का है उर्दू मौला, और एक खतूत का मजमुआ है गालिब का। खतूत का मजमुआ भी है गालिब का, और उर्दू मौला जो है रिसाला भी है हसरत का, जो कि ये जो है अलीगढ़ से निकालते थे। और इसके बाद उर्दू मौला का पहला शुमारा 1903 में शाया हुआ था। इसका जो पहला शुमारा है कब शाया हुआ था? तो 1903 ईस्वी में जो है इसका पहला शुमारा क्या किया गया था? शाया किया गया था। और उर्दू मौला की आखिरी इशाअत 1913 में हुई थी, यानी कि 10 साल बाद पहली इशाअत जो है 1903 में और आखिरी जो है 1913 में, यानी कि 10 साल बाद उर्दू मौला की आखिरी इशाअत जो है 1913 में शाया हुई थी, 1913 में हुई थी। और हसरत ने 1914 ईस्वी से तज़किरतुश शुअरा के नाम से एक सहमाई रिसाला जारी किया था। हसरत ने क्या किया था 1914 में, यानी कि 1 साल बाद, जब भी इसकी लास्ट जो है आखिरी इशाअत हुई थी 1913 में, उसके 1 साल बाद में 1914 में तज़किरतुश शुअरा के नाम से जो है हसरत ने एक सहमाई रिसाला क्या किया था? जारी किया था। हसरत ने कानपुर में 1928 में मुस्तकिल नाम से एक रोज़नामा शाया जो है करना शुरू किया था। हसरत ने क्या काम किया? कानपुर से एक और जो है रोज़नामा शाया जो है कराना शुरू किया था, जिसका जो नाम है मुस्तकिल, 1928 ईस्वी में। और उसके बाद जो है हसरत ने 1913 ईस्वी में फैज़ाबाद से कसीर हिंद के नाम से एक उर्दू हफ्तेवार अखबार भी जारी किया था। हसरत ने क्या किया था? हसरत मोहानी ने 1913 ईस्वी में जो है फैज़ाबाद से मुस्तकिल जो है, जो कि रोज़नामा था, वो कानपुर से 1928 में, लेकिन 1913 ईस्वी में जो है एक हफ्तेवार अखबार, जो उर्दू हफ्तेवार अखबार था, वो फैज़ाबाद से जारी किया था। किस नाम से? कसीर हिंद के नाम से। किससे? कसीर हिंद के नाम से जो है इसको क्या किया था? जारी किया था।